हाय दोस्तों। हमने क्या है कि संविधान का क्या है कि 2 वीडियो देख चुके हैं। संविधान क्या होता है और संविधान का निर्माण कैसे हुआ है वो देख चुके हैं। तो संविधान में से हम लोग बोले थे कि संविधान की कुछ ऐसी समितियां हैं जिससे संविधान का निर्माण किया गया है। आज हम क्या होगा सिर्फ उस संविधान समितियों के ही बारे में बात करेंगे। तो जैसे आप लोग नाम सुने होंगे कि संघ समिति का जो संघ शक्ति समिति का जो अध्यक्ष था कौन था, ठीक है। संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष था कौन था। तो क्या होगा आज हम इन टॉपिकों पर बात करेंगे। तो हम लोग आज देखेंगे संविधान सभा की समितियां। सिर्फ क्या देखेंगे? संविधान सभा की। आज सिर्फ देखेंगे हम लोग क्या? संविधान सभा की समितियां। क्या देखेंगे? समितियां। संविधान सभा की समितियां। क्या होगा? सिर्फ हम लोग क्या देखेंगे आज? संविधान सभा की समितियां देखेंगे। क्या देखेंगे? संविधान सभा की समितियां। तो क्या होता है कि एक तरफ हम लोग क्या डाल देते हैं? समिति डाल लेते हैं। एक तरफ क्या डाल लेते हैं? एक तरफ हम लोग क्या डाल देते हैं? समिति डाल लेते हैं। और दूसरी तरफ क्या डालते हैं? अध्यक्ष। क्या डाल लेते हैं? अध्यक्ष। ठीक। तो क्या होगा कि एक तरफ समिति डाल लेते हैं और एक तरफ अध्यक्ष डाल लेते हैं। देखते हैं कि इस समिति का अध्यक्ष कौन था, इस समिति का अध्यक्ष कौन था। तो हम लोग देखते हैं कि अगर पहला हम लोग देखें, अगर हम लोग पहला देखें तो पहला हमारा क्या है? संघ शक्ति की समिति। संघ समिति के कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक। अगर पूछा जाए कि संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे तो जवाहरलाल नेहरू। देखिए क्या है कि हम और उसके बाद एक और है संघीय संविधान की समिति कौन था? ये भी कौन थे? ये जवाहरलाल नेहरू। कौन थे ये? जवाहरलाल नेहरू ही थे। कौन थे ये? जवाहरलाल नेहरू। ठीक। कौन थे ये? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। देखिए क्या है कि हम आप लोगों को एक तरीका बताते हैं। अगर समिति का अगर पकड़ना है कि समिति कौन है कौन नहीं है, अगर इसके बारे में अगर पकड़ना है आप लोगों को, सबसे अच्छा तरीका देखिए क्या है कि अगर कहीं भी संघ दिखे या संघी दिखे तो आप तुरंत जान लीजिए उसके अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू है। बस तुरंत पकड़ लीजिए आप लोग। क्या है? अगर संघ है या संघी है, अगर क्या है अगर कहीं संघ या संघी दिया है तो आप समझ लीजिए क्या है अधिकांशतः आपको क्या होगा वो जो है उसके अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू है। तो जैसे क्या है कि अगर पूछा जाए कि प्रांतीय समूह, तीसरा अगर पूछा जाए प्रांतीय, ये क्या है? देखिए क्या है सिर्फ फैक्ट है। देखिए इसमें कुछ ज़्यादा याद करना नहीं है हम लोगों को। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन है? वो सरदार पटेल। कौन थे ये? सरदार पटेल थे। ठीक है। अगर पूछा जाए, देखिए क्या है एक बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, अगर पूछा जाए प्रारूप समिति, इसके बारे में हम लोग विस्तार से बात करेंगे। इस समिति के बारे में हम लोग क्या है विस्तार से बात करेंगे। प्रारूप समिति का अध्यक्ष आप लोग जानते होंगे डॉक्टर B.R. अंबेडकर। कौन थे? B.R. अंबेडकर। कौन थे? B.R. अंबेडकर। क्या है कि देखिए क्या है कि अगर पूछा जाए प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो क्या होगा हम लोग जान लेंगे क्या? डॉक्टर B.R. अंबेडकर। ठीक है। अगर क्या ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये क्या है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। क्या आता है? बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक है। अगर पूछा जाए संचालन समिति के, अगर पूछा जाए संचालन समिति के अध्यक्ष, संचालन समिति के अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो हम लोग क्या करेंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक। अगर छठा पूछा जाए तो क्या है? राष्ट्रध्वज समिति के अध्यक्ष कौन? राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष कौन थे? समिति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
ठीक, ये क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर ये क्या है, ये समितियां हैं, ये क्या है, समितियां हैं। तो देखिए क्या है, ये समितियां, इस समितियों से क्या होता है, अधिकांशतः इन्हीं से क्या होता है, क्वेश्चन बना लिया जाता है कि ये क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है। क्या ये सब देखिए क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर हम बात करें सिर्फ प्रारूप समिति की, अगर हम बात करें सिर्फ प्रारूप समिति की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रारूप समिति देखिए होता था क्या, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए क्या है, प्रारूप समिति है क्या, कहते हैं प्रारूप समिति, क्या, प्रारूप समिति, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति देखिए क्या था ये प्रारूप समिति, हम लोग देखते हैं क्या ये प्रारूप समिति, देखते हैं। प्रारूप समिति देखिए क्या है, प्रारूप समिति हम लोग देखते हैं, प्रारूप समिति थी क्या, प्रारूप समिति हम लोग देखते हैं। प्रारूप समिति जानते होंगे कि क्या, इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। देखिए प्रारूप समिति का काम था संविधान को तैयार करना, इसका काम क्या था, प्रारूप समिति का काम क्या था, संविधान को तैयार करना। इनका काम था प्रारूप समिति का क्या, इनका काम था क्या, संविधान को तैयार करना। इनका सिर्फ काम था क्या, संविधान को तैयार करना कि संविधान को कैसे किया जाए, कब किया जाए, कैसे किया जाए। अगर पूछा जाए इसका गठन, अगर इसका गठन पूछा जाए, संविधान का जो गठन, जो प्रारूप समिति का गठन था वो कब था, 29 अगस्त, ठीक है, कब था ये, 29 अगस्त 1947, कब किया गया था, 1947। लेकिन अगर पूछा जाए पेश कब किया गया, इसका गठन 29 अगस्त 1947 को क्या किया गया था, गठन किया गया था। अगर पूछा जाए तो 21 फरवरी 1948 क्या किया गया था, ये पेश किया गया था, क्या किया गया था, पेश किया गया था। अगर पूछा जाए प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, डॉक्टर BR अम्बेडकर, और इसका गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को, और लास्ट जो अंतिम बार पेश किया गया था वो 21 फरवरी 1948 को किया गया, पेश किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन कौन थे, इसके क्या है, प्रारूप समिति जो गठन किया गया था, प्रारूप समिति जो गठन किया था, इस गठन में कुल कितने थे, 7 सदस्य, कितने थे, 7 सदस्य, डॉक्टर BR अम्बेडकर को लेकर, ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर के 7 सदस्य थे। अगर इन हम 7 सदस्य के नाम लिखें तो कौन था, डॉक्टर कौन था, BR अम्बेडकर, ये क्या थे, ये अध्यक्ष थे, क्या थे ये क्या थे, अध्यक्ष, क्या थे ये अध्यक्ष थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर क्या थे, अध्यक्ष थे। और जो दूसरा था वो कौन थे, एन गोपाल स्वामी आयंगर, ठीक है। और जो तीसरा कौन थे, कृष्णा स्वामी अय्यर, कौन थे, कृष्णा स्वामी अय्यर। और अगर चौथा पूछा जाए कौन थे, डॉक्टर KM मुंशी, कौन थे, डॉक्टर KM मुंशी, कौन थे, डॉक्टर KM मुंशी। अगर पूछा जाए पांचवा पूछा जाए तो कौन थे वो, मोहम्मद सैदुल्ला, कौन थे, मोहम्मद कौन थे, सादुल्ला। और इसके बाद कौन थे पूछा जाए तो एन माधवन राव, ठीक है। अगर 7वां पूछा जाए तो TT कृष्णा मचारी, ठीक है। अगर पूछा जाए कि 7 सदस्य कौन थे, संविधान को तैयार करने का प्रारूप समिति का सिर्फ काम क्या था, संविधान को तैयार करना। इसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। इसमें कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। इनका गठन कब किया गया था, 29 अगस्त 1947 को। इसके 7 सदस्य कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर, एन गोपाल स्वामी आयंगर, कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी और मोहम्मद सादुल्ला और एन माधवन राव और TT कृष्णमाचारी, ठीक है। देखिए अगर पूछा जाए जो AM राव थे, जो
एन माधवन राव थे, जो एन माधवन राव थे, ये बीएल मित्र की जगह आए थे। क्या थे? बीएल, ये किसके जगह आए थे? बीएल, ये बीएल मित्र की जगह आए थे। बीएल मित्र क्या थे? इनका क्या हुआ था? ये स्वास्थ्य के कारण क्या किए थे? अपना त्यागपत्र दे दिए थे। क्या कर दिए थे? ये स्वास्थ्य के कारण क्या कर दिए थे? अपना त्यागपत्र। ये स्वास्थ्य के कारण अपना त्यागपत्र दे दिए थे। तो जिसके जगह एन माधवन राव को यहाँ पर सदस्य बनाया गया। और जो एएमटी कृष्णाचार्य थे वो डीपी खेतानी के, ये डीपी खेतानी की जगह क्या हुए थे? आए थे। ये क्या था? इनकी मृत्यु हो गई थी। क्या हुआ? इनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण किसको बनाया गया था? टीटी कृष्णाचार्य को बनाया गया था। ठीक है। ये क्या है कि प्रारूप समिति। प्रारूप समिति क्या है कि बड़ा ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। अगर पूछा जाए कि अध्यक्ष को छोड़कर कितने सदस्य थे, तो 6 सदस्य बताया जाएगा। ठीक है, सदस्य बताया जाएगा। अगर पूछा जाए कि संविधान में अगर क्या है, कुछ फैक्ट, ऐसे फैक्ट हैं, सिर्फ हम उन फैक्टों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये क्या है? प्रारूप समिति हो गया। हम क्या था, कुछ ऐसे फैक्ट के बारे में बात करते हैं कि कैसे कैसे संविधान को बनाया गया। ठीक है, ये प्रारूप समिति हो गया। ठीक, संविधान सभा में, संविधान सभा का जो था, अगर पूछा जाए कि पहली बैठक, अगर संविधान सभा की पहली बैठक, अगर पहली बैठक पूछी जाए तो पहली बैठक कब हुई थी? 4 नवंबर 1948 को। ठीक है, पहली बार क्या हुआ था? पहली बार क्या हुआ था? संविधान को पढ़ा गया था। अगर पूछा जाए कि संविधान की, अगर संविधान को क्या हुआ, पहली बैठक में संविधान को पढ़ा गया। क्या हुआ? पढ़ा गया था। लगभग कब? 5 दिन तक। कितने दिन तक? 5 दिन तक पढ़ा गया। उसके बाद फिर जब दूसरी बार बैठक हुई, जब संविधान निर्माण हो गया, तो दूसरी बार जब बैठक हुई तो उसमें क्या हुआ? 15 नवंबर 1948 को, 15 नवंबर 1948 को पढ़ा गया। ठीक है, पढ़ा गया। जो कब तक पढ़ा गया? 17 अक्टूबर 1949 तक। 17 अक्टूबर 1949 तक क्या हुआ? पढ़ा गया। ठीक है, उसके बाद तीसरी बार, अगर पूछा जाए तीसरी बार, अगर तीसरी बार पूछा जा रहा है, तो तीसरी बार पूछा जा रहा है तो कब किया गया था? 14 नवंबर। ठीक है, 14 नवंबर 1949 को, जो ये लास्ट बैठक थी। कब किया गया था? फिर 26 नवंबर 1949 तक क्या किया था? ये संविधान को पढ़ा गया था। ठीक है, संविधान को पढ़ा गया था। ये क्या है? देखिए, फैक्ट है। ये सब क्या है? फैक्ट है। इस फैक्ट को क्या है? डायरेक्ट क्या है? पढ़ लेना। क्या है? ये पढ़ लेना है। तो क्या है कि देखिए क्या होता है कि अगर पूछा जाए कि पहली बैठक 4 नवंबर 1948 को क्या संविधान को पढ़ा गया था? लगभग 5 दिन पढ़ा गया था। दूसरी बार क्या हुआ था? 15 नवंबर 1948, 17 अक्टूबर 1949 तक पढ़ा गया। तीसरी बार क्या हुआ? 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक पढ़ा गया। तो क्या हुआ? ये क्या? ये लास्ट बैठक थी। ये लास्ट बैठक 26 नवंबर 1949 तक क्या हुआ? संविधान को पढ़ा गया। तो अगर पूछा जाए कि 26 नवंबर 1949 को अध्यक्ष ग्रुप में जानते हैं आप क्या है? अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों का हस्ताक्षर किया गया। हस्ताक्षर किए गए और संविधान का किया? पारित कर दिया गया। इसमें क्या है? सदस्यों की जो संख्या थी, जो सदस्य की संख्या थी, वो कितने लोग सिग्नेचर किए थे? 299 में से सिग्नेचर कितने किए थे? 284 ही क्या हुए थे? अपना हस्ताक्षर कर पाए थे। कितने? 284 क्या कर पाए थे? अपना हस्ताक्षर कर पाए थे। ठीक है, ये क्या हुआ? हस्ताक्षर कर पाए गए। तो पूर्णतः संविधान को डॉक्टर हैं जानते हैं। अगर पूछा जाए कि भारत के संविधान के पिता, अगर पूछा जाए भारत के संविधान के पिता किसको माना जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। किसको? डॉक्टर BR अम्बेडकर को। ये तो जानते होंगे, इनको आधुनिक मनु भी कहा जाता है। ठीक, जैसे हम कि संविधान का पिता, अगर भारत के, अगर पूछा जाए भारत के संविधान के पिता कौन है? ये डॉक्टर BR अम्बेडकर। कौन है?
डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, इनको क्या होता है, आधुनिक मनु भी कहता है। देखिए आधुनिक मनु किस लिए क्या कहा जाता है कि जैसे क्या होता है कि जब पृथ्वी का जब निर्माण हो रहा था तो जानते होंगे कि हम लोग शास्त्र में पढ़ते हैं कि मनु और स्मिता नामक दो पुरुष क्या हुए व्यक्ति यहाँ पर आए और पूरे सृष्टि क्या हुआ, निर्माण किया था। इसी प्रकार क्या है, भारत के जो संविधान का पिता है वो क्या है, डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं। इनको हम आधुनिक मनु भी कहता है। क्या कहते हैं, आधुनिक मनु भी कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक मनु भी कहा जाता है। तो अगर देखिए अगर 26 ये क्या है कि आधुनिक मनु इनको बोला जाता है। ठीक, ये सब क्या है कि हमारा ये पूरा संविधान का ये क्या है, हम लोग देखिए क्या आएगा, अगला वीडियो हम लोग क्या करेंगे, प्रस्तावना देखेंगे। ठीक है, अगला वीडियो हम लोग प्रस्तावना देखेंगे, उसके बाद संघ उसका राज्य क्षेत्र देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।